हेलो एवरीवन। तो आज भाई लाइव मॉक आया हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का ओलिव बोर्ड पर है ना। तो इसको अटैम्प्ट करेंगे, देखेंगे भाई क्या कुछ स्कोर रहता है। ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा हमारे एग्ज़ाम को, 12 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। तो सारी मॉक्स अटैम्प्ट करो भाई, जितने भी लाइव आ रहे हैं, और बाकी भी जो पेड मॉक्स तुमने खरीद रखे होंगे वो भी अटैम्प्ट करो। एग्ज़ाम से पहले जितने मैक्सिमम मॉक्स लगा सकते हो भाई लगाओ, और सबका एनालिसिस करो अच्छे से, है ना। तो इसको देखते हैं। सीक्वेंस भाई वही रखेंगे अपनी, 10 मिनट पहले रीजनिंग, उसके बाद 10 मिनट इंग्लिश, देन उसके बाद 5 मिनट देंगे हम, नहीं 5 नहीं, इसके बाद ना मैथ्स करेंगे 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट भाई मिक्स करेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन स्किप किए होंगे। उसके बाद लास्ट की 5 मिनट में जीके करेंगे, है ना। 30 ये हो गया 40, 20 40, और उसके बाद 45 और 55 और 60, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारी सीक्वेंस रहेगी अटैम्प्ट करने की। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, है ना। चलो, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जिसने भी अटैम्प्ट कर लिया है ना। तो ये तो इंग्लिश है, रीजनिंग खोलते हैं, देखते हैं क्या कुछ पूछा हुआ भाई। ए परसेंटेज बी, ये 48 दे रखा है, ठीक है। ए परसेंटेज बी इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है, ओके। ठीक है। क्या हो सकता है ये? थोड़ा सा भाई कंफ्यूजिंग लग रहा है, बाद में देखेंगे इसको। The second number in the given number pairs is obtained by performing certain mathematical operation on the first number। अच्छा ठीक है। 392 अगर इंटू 2 करें हम, 2 2 4, 2 9 18, कैरी 1 2 3 6 और 7, हाँ तो सही है। ये इंटू 2 करके आया, और ये इंटू 2 करके नहीं आएगा, ये इंटू 2 करके आएगा, ये भी आएगा। यूनिट डिजिट देख लो इसमें, है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नेक्स्ट, ठीक है। वाला देखते हैं, ओड छाटना होगा ना इसमें, ठीक है। बी के बाद ई है, फिर एच है, +3 और +3, ठीक है। +3 +3 +3 और +3, ठीक है। +3 और इसमें भी +3, बहुत बढ़िया। +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5, ये वाला रॉन्ग है। बाकी सब सेम फॉलो कर रहे हैं, ये अलग है ना। तो डी ऑप्शन हो गया। एड्रेस वाला सवाल, ठीक है। मिस्टर अर्जुन मेहता अपार्टमेंट, ये दे रखा है, ठीक है। सफ़ायर हाइट स्टार हिल रोड पुणे 411038, इसमें भी यही है। अपोजिट PVR सिनेमा, इसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी वैसे मेजर डिटेल्स तो मैच कर रही हैं इसमें, तो यही होना चाहिए। सिटी इज़ डिफरेंट, नहीं सिटी तो सेम है। टावर नेम्स आर डिफरेंट, टावर नेम भी सेम है, सेम ही है सब मेजर डिटेल्स तो, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है भाई। ये कश्मीर से एल ये बना रखा है, ठीक है। KL A-1 और S+1 H एज इट इज़ रख दिया, MN-1 और R-1, ठीक है। तो अगर ये इन्होंने के बीच वाली टर्म तो देखो सेम रखी हुई है इन्होंने, यानी कि आई तो बीच में आएगा ही आएगा, जो कि ये इसमें नहीं है, तो ये कट गया। उसके बाद इसने क्या रखा है, +1 किया हुआ है, तो +1 HI है ना, इसमें -1 तो सब में सेम ही है, ठीक है। -1 +1 ABC आएगा, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। MN तो TU, दोनों में U है। A माइनस करेंगे, Z दोनों में है, ठीक है। उसके बाद T प्लस करेंगे तो U, C ऑप्शन। थोड़ा फ्लो बनाना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons A and B इज 25 ईयर्स। द रेशियो ऑफ A to B आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 3:4, ठीक है। अच्छा देखो, अभी प्रेजेंट में इनकी जो एज का सम होगा वो 50 होगा, क्योंकि एवरेज इतना है, ठीक है। और 3 साल बाद ये 56 हो जाएगा, क्यों? 3 साल उसकी ऐड होगी, 3 साल उसकी ऐड होगी, तो यहीं पे 7 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देन व्हाट वाज द एज बिफोर, पहले ये निकाल लेते हैं। 7 8, तो 8 से 24 है ना, और 8 4 32, ठीक है। तो ये एज आ गई है इनकी कितनी, आफ्टर 3 ईयर्स वाली। तो अभी करंट में कितनी होगी, 21 होगी, और इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 29। तो इसने क्या पूछा, देन व्हाट वाज द एज ऑफ A बिफोर 5 ईयर्स। तो बिफोर 5 ईयर्स कितनी हो गई, 16 साल हो गई, खत्म। नेक्स्ट, ठीक है। 3 4 तो कॉमन आ रहे हैं, 4 5 में देख लेते हैं। HA 4 ही पहले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 2 में देख लेते हैं। 1 2 HAZ HAZY HAZA 1 पहले आएगा, तो 3 4
देन 1 पहले आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। उसके बाद 5O2 में चेक कर लेते हैं, HOMHOHA, तो 2 ही पहले आएगा भाई, है ना। ये देखो HAM है यहाँ पे, और यहाँ पे HOM है, तो O है, यहाँ पे A है ना, तो A वाला पहले आएगा। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रखा है ये, -1 + 4 देन -9, ठीक है। अच्छा स्क्वायर, ओके। कितना का रखा है, +16 का रखा है, हाँ ठीक है। -25 देन +36 का रखा है, देन -49, तो 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा, स्लो चल रहा है अभी। 23, 21, 19, 17 Q से स्टार्ट होगा। उसके बाद Z 26, 21, 16, यानी कि -5 -5, ठीक है। और -5 11, Q के बाद क्या आएगा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन को भाई मैं हिंदी में कन्वर्ट करना ज़्यादा सही समझता हूँ। अतिथि के पाउलो का परिचय, ये पाउलो भाई क्या है, इंट्रोड्यूसिंग पोलो टू द गेस्ट, अच्छा नाम है किसी का, रफ सेड। अतिथि से पोलो का परिचय कराते हुए रैफ ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता, यानी कि रैफ, ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते भाई की पत्नी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। ये क्या ये कौन हो गया, ये पोलो हो गया, पोलो, ठीक है। उसके बाद पोलो रैफ से किस प्रकार संबंधित है, कज़न है भाई, कज़न, यही होगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, दिख गया ये तो, ×2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ×2 + 1 ये होगा, है ना। 54 और +1 55, एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट, डिपार्ट मतलब ठीक है, ओके। और अराइव, फेड का क्या होगा, वैनिश, ब्लीच, ब्राइटन, रिवील, ओके। डिपार्ट मतलब चले जाना होता है ना, डिपार्ट का, डिपार्ट कर गया वो, अराइव कर गया, वैनिश हो गया, ब्लीच हो गया, और ब्राइटन कर देना, फेड, रिवील करना। थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया, ब्राइटन और रिवील दोनों में से कोई हो सकता है क्या, रिवील मार के भाई आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में देखेंगे। -1 -1 और +1, यही गड़बड़ लग रहा है, -2 +2 +2 +2, यही है डी ऑप्शन। थोड़ा स्किपिंग करनी पड़ेगी अभी, उसको बाद में देखेंगे। ए और उसके बाद ये, ठीक है, +4 हो रहा है, ठीक है, +4 यानी कि M आएगा। उसके बाद JT, क्या कर रखा है JT, अच्छा +10 का रखा है, +10 और +10 अगर इसमें करूँगा तो कितना होगा, 14 MN और 14, हाँ ठीक है 24 हो गया, +10 ही किया हुआ है। हाँ, इसको बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी। E4 क्या है, E इज डिनोटेड एज *, ठीक है 3, D को क्या कर रखा है +14, B को माइनस, ठीक है 14, B माइनस, ये ना, हाँ एक सेकेंड, ये B के बाद ये साइन ही कैसा आ गया, दूसरा क्या कर रखा है ये, -3 +14 और B माइनस लगा दिया मैंने B का, तो ये क्या है भाई बीच में, ये वैल्यू ऑफ द सिंबल बतानी है, ओके। मैं वही तो समझो x मान लेते हैं इसको, ठीक है। और C इज डिनोटेड एज = 78, A डिनोटेड एज ये, ठीक है। ये तो 3 हो गया यहाँ पे, x - 14 + 16 3 48 हो गया, 48 52 62 हो गया, ये उधर चला गया, 62 में से ये चला गया तो 59 हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। -3 किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें से भी -3 किया हुआ है, ठीक है। -2 किया हुआ है यहाँ पे भी -2 किया हुआ है, ओके। यहाँ पे -1 है और -1 है, ओके, मिल गया भाई। तो -3
है ना। -3 पी में से -3 करेंगे क्या आएगा, एम आएगा, एन वाले दोनों ऑप्शन काट दो। उसके बाद -3 एल आएगा, फिर -2 एल में से करेंगे तो जे आएगा, एम एल जे कौन सा है, ये वाला, डी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट, ऑल पीपल हु लाइक कंट्री म्यूजिक विल लाइक ऑल फोक रॉक बैंड्स एज वेल। अच्छा जी, द बायरेट्स इज़ अ फोक रॉक बैंड। ओके, द बायरेट्स इज़ माई फेवरेट बैंड। ठीक है, आई ऑल्सो लाइक कंट्री म्यूजिक। इसने बोला है कि हर वो आदमी जो कंट्री म्यूजिक लाइक करता है वो फोक रॉक बैंड ज़रूर लाइक करेगा। पर ये तो नहीं इसने बोला कि भाई अगर फोक रॉक बैंड्स लाइक करता है तो वो कंट्री लाइक म्यूजिक ज़रूर करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसने यहाँ बोला है कि ये फेवरेट बैंड है, द बायरेट्स इज़ अ फोक ये, और द बायरेट्स इज़ माई फेवरेट बैंड। बैंड का बोला इसने, रॉक बैंड का, है ना। तो रॉक बैंड से ज़रूरी थोड़ी है, तो ये वाला तो गलत है मेरे ख्याल से। पीपल हु लाइक कंट्री म्यूजिक विल लाइक द, हाँ ये तो इसने यहाँ बोला ही है ना, सेकंड वाला होगा। कितने मीनिंगफुल वर्ड्स भाई, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा इसको मैं। पहले ये वाला देख लेते हैं। इसने बोला है कि ठीक है, सक्सेस का कोड बताना है। देखो ऐसे मैं एलिमिनेट करता हूँ मैं हमेशा। सक्सेस, इमेजिन, बिलीव, अचीव का कोड क्या है, ये है। तो ये ऑप्शन से हटा दो जो भी दिखेंगे। है कोई ऑप्शन में CSK और BTS, CSK फैंस और BTS फैंस दोनों हटा दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या सक्सेस का बताना, तो बिलीव इन यू वाला भी नहीं है कुछ उसमें सक्सेस में, तो RCB भी हटाना है भाई। ठीक है, RCB भी हटा दो भाई, तो WHO बचा, बात खत्म। ठीक है, ऐसे किया करो इसे। इसको देख लेते हैं, +2 + -1 + 3। ओके, ऐसा ही कर रखा है क्या, +2 -1 + 3। हाँ ठीक है, +2 O -1 P और प्लस कितना कितना किया है, +3 ना, तो Y, OPY, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा भाई, टाइम निकल रहा है, 10 मिनट से ज़्यादा ले लिया हमने, कोई नहीं, फ्लो बन रहा है तो कर लेते हैं। -1, उसके बाद यहाँ कितना हो रहा है, -8 हो रहा है ना, देन -3 लग रहा है भाई मुझे तो, ये 27 का रखा है या देखो, 27 -2 1, हाँ ठीक है, -27, देन -64 करेंगे, तो 64 माइनस करेंगे, पहले 12 ही घटा देता हूँ, तो कितना 62, और 52 माइनस करेंगे 400 में से 52, तो 348। डन। इसको देखें क्या, नहीं रहने तो बाद में देखेंगे, इसको कर लेते हैं, ये ईजी है। 18 डिवाइडेड कोडेड एस प्लस 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 कहाँ पे है, प्लस इस कोडेड एस डिवाइड 2 माइनस इस कोडेड एस इनटू, ठीक है, और 4 इंटू इस कोडेड एस माइनस, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे, है ना। तो 3 3 या 9, 9 इसमें प्लस करेंगे तो 27। कितने क्वेश्चन हुए रीजनिंग में, हमने कर दिया 20 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्लो हो गया, 1-2 क्वेश्चन में अलग, चलो कोई नहीं, इंग्लिश करते हैं पहले, ठीक है, इंग्लिश करते हैं। ही नीड्स टू चार्ज हिज फोन वाइल ही नीड्स टू चार्ज हिज फोन बिफोर लीविंग, ठीक है, होमोनियम बताना है, चार्ज का होमोनियम, ओके। लैपटॉप चार्ज नहीं, ये तो नहीं होगा, चार्ज का सेम सेंस है ये तो। ही प्लग्ड इन हिज फोन टू चार्ज, चार्ज का सेम सेंस है। सी आस्क्ड हिम टू चार्ज द टैबलेट बिफोर द ट्रिप, नहीं ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। इनका तीनों का चार्जिंग सेम मीनिंग जा रहा है ना, इसका अलग मीनिंग जा रहा है, तो यही होगा। ये क्या है भाई, पैसेज क्यों दे दिया, बाद में देखेंगे यार इसको, ठीक है। हाइटन द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, देख लेंगे बाद में, इजी लग रहा है वैसे तो, बाद में देखेंगे। बट डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वाज का कोई मतलब नहीं है, द कंसेप्ट डिड यू कोई मतलब नहीं है इसका भी, आर द कंसेप्ट नहीं, ये सिंगुलर है भाई, इज आएगा, बात खत्म। अर्थर सेड टू अदा, इज टॉम कमिंग टू बिर्मिंगम टुडे, ओके। अर्थर आस्क अदा, इज टॉम कमिंग, इफ आएगा पहले तो, है ना, इफ टॉम हैड, हैड नहीं आएगा, हैड बीन तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से ऑप्शन है वाज कमिंग टू, हाँ तो डेड डे हो जाएगा ना टुडे का, तो सी ऑप्शन, ये वाला हो गया, ठीक है। नैन्सी आस्क्ड एंडी वेदर ही हैड गोट एनी कैचअप, वेदर ही हैड गोट एनी कैचअप, नैन्सी सेड हैव यू गोट एनी कैचअप, हैव यू हैड एनी कैचअप एंडी,
हैव यू गोट एनी कैचअप? ओके, हैव यू गोट एनी कैचअप, ये लग रहा है। नैन्सी सेड वेदर यू हैव, नहीं ये तो नहीं होगा। नैन्सी ये वाला भी नहीं होगा, ये ए में से या सी में से। यू हैड, हैड का 2 बार हैड आ जाता फिर इसमें, डायरेक्ट स्पीच में बताना है ना, तो यही होगा यार, हैव का हैड में चेंज, इसमें यही होगा। द टॉपिक हैज़ बीन चूजन बाय अमर फॉर डिस्कशन, हैज़ बीन चूजन, ओके। अमर हैव कोई मतलब नहीं है, विल कोई मतलब नहीं है, अमर हैज़ ये होगा, अमर हैज़ चूजन द टॉपिक फॉर डिस्कशन, है ना, द टॉपिक हैज़ बीन चूजन, हाँ तो यही होगा। डन। इन हेल्थ केयर AI इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो, तो सी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। बी से हो सकता है वैसे तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, ये लग रहा है ए से ही चालू होगा, ओके। अंडरस्टैंडिंग द एथिकल implications of AI is critical for its responsible development, ओके, यही होना चाहिए भाई फिर तो। इट इज़ ऑल्सो, इन्होंने बताया देखो, पहली बात तो ये कि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, फिर उसके बाद हेल्थ केयर में ये मदद कर रहा है, और ऑल्सो ये भी कर रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग ये हमें करना पड़ेगा कि भाई ये रेस्पॉन्सिबल, यही होगा। सम इंडस्ट्रीज, एक बार और देख लेते हैं भाई, ABCD, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना तो यार यही सी है, नहीं यार रुक जाओ एक सेकंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, इट इज ऑल्सो इनहेंसिंग एफिशिएंसी इन फील्ड्स लाइक फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन हेल्थ केयर, भाई ये सेंस बना रहा है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। इसने पहले बोला कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, और ऑल्सो इनहेंस कर रहा है ये, और इसमें कर रहा है ना, और उसके बाद वो हेल्थ केयर में ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेंस बना रहा है, तो ये हो जाएगा सम इंडस्ट्रीज, ओके, इंक्लूडिंग एयरलाइंस एंड ट्रकिंग, यही होगा। अ स्पीच और राइटिंग ऑफ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन, स्पेशली समवन हु हैज डाइड, तो ये तो यूलॉजी होता है शायद से, यही हुआ, रिपीटेड है ये तो। एलिगेंट है भाई, एलिगेंट, एलिगेंट का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, अनबैलेंस्ड, हेवनली, मेसी, मेसी होगा एलिगेंट का, मेसी, है ना। एलिगेंट का क्या मतलब होता है, जो ग्रेसफुल, थोड़ा स्टाइलिश टाइप सा होता है ना, वैसा अच्छा दिखने वाला, उसी को तो बोलते हैं, तो मेसी जो बेकार बंदा। दिस इज द सेम पेंटिंग, दिस इज द सेम पेंटिंग, ओके, which adorned the walls of our ancestral home, evoking nostalgic memories of bygone eras, okay. This is the same painting which adorned, ये which गड़बड़ लग रहा है, this is the same painting, this is the same painting, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, तो भाई सेम पेंटिंग, तो यहाँ डैट नहीं लगना चाहिए, शायद दैट लगेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, विच की जगह, है ना। यहाँ पे ये प्रोनाउन वाला एरर है शायद। चलो, क्लाइमेट चेंज कोजिंग सी लेवल्स, क्लाइमेट चेंज कोजिंग सी लेवल्स टू राइज एट एन अलार्मिंग रेट, क्लाइमेट चेंज हैज़ कोज्ड सी लेवल्स, इज कोजिंग सी लेवल्स टू राइज एट एन अलार्मिंग रेट, हाँ ये सही लग रहा है, हैव तो नहीं आएगा। हैज़ कोज्ड सी लेवल्स टू राइज, इज कोजिंग सी लेवल्स टू राइज, ये ज़्यादा पढ़ने में ठीक लग रहा है, अलार्मिंग रेट से थोड़ा थोड़ा मैच करने के लिए, है ना, यही ठीक लग रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं, ही प्रैक्टिस योगा, ही प्रैक्टिस दिख गया भाई, यहाँ पे सी वाला आएगा, नहीं एक सेकेंड, सही है, वर्ब भी तो चाहिए। ही प्रैक्टिस योगा एवरी डे विदाउट फेल, ही प्रैक्टिस योगा एवरी डे, एक सेकेंड यार, ही प्रैक्टिस कौन सा होता है वो, ही प्रैक्टिस योगा, अच्छा हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी ना, ये प्रैक्टिस है, प्लूरल, ओके, प्रैक्टिसेस। रैप्चरस मतलब डिलाइटेड, वरीड, एजिटेड, डिलाइटेड ही होगा भाई,
रैप्चर, रैप्चर का मतलब होता है ना हैप्पीनेस वाला टाइप का, तो उसका उससे रिलेटेड है ये रैप्चरस वर्ड, एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है। इनिमिकल तो भाई भद्दा, एकदम अनप्लेजेंट है ना। ओबीस, फ्रेंडली, रेबेलियस, फ्रेंडली होगा। उसके बाद इनकरेक्टली, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, इसको देख लिया करो करेक्टली पूछा है कौन सा पूछा है ना। ACCOMMODATE, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये मुझे अच्छे से याद भी है। प्रोक्यूर नहीं होता, CUR ही होता है यहाँ शायद से। और कंसेशन, कन सी आता है मेरे हिसाब से इसमें, है ना। और ये तो याद है भाई, यू के बाद आई आएगा हमेशा इसमें, हाँ ठीक है। तो नो गवर्नमेंट कैन बी लॉन्ग सिक्योर विदाउट अ फॉर्मिडेबल अपोजिशन, विदाउट अ फॉर्मिडेबल अपोजिशन, उसके बिना, तो यही होगा। द 2 large classrooms have been assigned to us, the 2 large classrooms have been आएगा ना, डी होगा, पढ़ने में यही आ रहा है, पढ़ने में भी क्या हैव के बाद बी नहीं आता है, ठीक है। रेमिटेंस, और उसके बाद इनकरेक्ट, उसके बाद अलावेंस, इंक्रीमेंट, अलावेंस में ए आता है, ई आता है, ए आता है ना शायद, यही लग रहा है फिर तो। टाइगर्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिकल पिरामिड एंड प्रे ऑन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस हेल्प यानी कि बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ए से स्टार्ट है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिकल पिरामिड एंड दे प्रे ऑन द लोअर, दिस हेल्प्स, क्या हेल्प, ये हेल्प करता है, ओके। तो यानी कि नहीं, एक सेकेंड, दे हैव, इसके बारे में बता रहा है ना पहले, दे हैव अ हंट एंड ईट पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड हैव एक्सीलेंट हंटिंग स्किल्स, ओके। उसके बाद देयर हिंड लेग्स हैव बीन स्पेशली बिल्ट टू गिव देम सुपर फास्ट स्पीड्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और दिस हेल्प्स देम रन एंड हंट डाउन फूड इन द वाइल्ड, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो बी लास्ट में आएगा, यानी ए से डी बी ये होगा, ठीक। वाइट एलिफेंट जो कोस्टली होता है बट यूजलेस होता है, यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, एक सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड दिल्ली इज इतना, बेंगलोर एंड दिल्ली इज इतना, ठीक है। बेंगलोर और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, 2365। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड दिल्ली टूवर्ड्स ईच अदर, इधर से चलती है इधर से चलती है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतना इतना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली विल द ट्रेन्स मीट ईच अदर, ओके, ठीक है। पहले देख लेते हैं, 2365 है ना, अच्छा एक सेकेंड, जितना उनका एक साथ चले यानी कि टाइम कॉन्स्टेंट है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कॉन्स्टेंट यानी कि स्पीड का जो रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी कि इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 29 और 26, ठीक है। 29 और 26 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली से ये चलिए ना, तो 2365 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 3455 है, और हमें 26 की वैल्यू चाहिए, दिल्ली से पूछा ना, अगर इससे पूछता तो 29 से, तो 11.5, 11.2, 16, 11.1, 11.5, ठीक है। 5, 4 जो 20, 5 3 15, 43 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18, ए की ऑप्शन में 8 ऑप्शन, मतलब यूनिट डिजिट, तो यही होगा मेरे हिसाब से, तो है ना। अरे यार एक सेकेंड, मच्छर बहुत हो रहे हैं भाई चलो नेक्स्ट करें, स्टार्ट करते हैं। यू इन्वेस्ट इतना, ठीक है, और इन अ बिजनेस एट द स्टार्ट वी जॉइंस देम आफ्टर 3 years विद इतना इन्वेस्टमेंट, ओके। यू ने करा भाई इतना, 1 2 3 इतना, कितने महीने तक, 12 महीने तक। इसने कितने तक करा है, 35,000, 3 महीने बाद आया ना, तो 9 महीने तक करा होगा इसने, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 गए, 5 5 5 7, ठीक है, 3 4 3 3, 5 के 20, 21, 41 की वैल्यू 164, ठीक है। 41 वी का शेयर बताना है ना, तो यू वी 21 की वैल्यू बतानी है, 4 4 जा 16, और उसके बाद 21 की बतानी, 4 4 4 जा 84,000, 84,000, डन। नेक्स्ट, आज कैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा पसंद आ गया क्या इन्हें, चलो देख लेते हैं। 2 ट्रेन्स हैविंग द स्पीड ऑफ इतना और इतना क्रॉस ईच अदर इन 10 seconds, ठीक है।
इफ़ दे आर हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ओके, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तब 10 सेकेंड लगते हैं उन्हें, यानी कि D1 प्लस D2 मैंने ट्रेन का डिस्टेंस मान लिया, और टाइम 10 सेकेंड लगे भाई, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड प्लस होंगी, यानी कि 80 और 90, और 5 बजे 18 करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड में इधर, तो 18 5 5 5 और 25, या 25 आया, यहाँ पे 250 आया, यानी कि दोनों का सम जो है 250 है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द फास्टर ट्रेन, ओके, टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो कितना टाइम लेगी वो फास्टर ट्रेन उसको करने में, ओके, ठीक है। निकालते हैं तो कितना लेगी, एक दूसरे क्या सेम डायरेक्शन में, तो S1 माइनस S2 अलग लगेगा, तो कितना स्पीड कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास, कितनी आ गई है, हाँ, एक सेकेंड, $54 में से 36 माइनस करेंगे तो 8 और 1, 5/18, यानी 5 ही आ गई ना, 5 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। इसकी 5 मीटर पर सेकंड आई है, और उसकी कितनी आई थी, वैसे वाली की वो 15 मीटर पर सेकंड आई थी ना, नहीं 25 मीटर पर सेकंड आई थी, ठीक है, ये इतनी आ गई। तो अब क्या करेंगे, S1 ये हमारे पास ये आ गया, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 250 निकाला था हमने, उसमें से 5 तो 50 सेकंड ही होना चाहिए। बीच बीच में भाई कभी कभी ना माइंड स्टक सा हो जाता है, समझ भी नहीं, मतलब चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं। चलो ये तो पेट सवाल है, इन दोनों को सम करना है बस, 5x, ठीक है, -10 = 90, इधर चला गया तो 100, 5 2 20 डिग्री। हाँ, थोड़ा फ्लो बनाना पड़ेगा, चलो। अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है द साइड ऑफ इतना इतना, इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 216, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्म का ये दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया देखा, फाइंड वो बतानी क्या, हाइट बतानी है प्रिज्म की। टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का कितना होता है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस का पेरीमीटर निकालो कितना होगा, ये कितना होगा, 1824 इंटू हाइट 216 डिवाइडेड बाई 24, 6 से करेंगे तो 36, 6 से करेंगे 4, 4 9 9 आंसर। चलो ये तो डायरेक्ट ही था, फॉर्मूला याद कर लो बस इनका, तो और क्या है इनमें। नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं, चलो। पाइप A 72, पाइप B 144 एंड पाइप C 216, ठीक है, ओके। हाँ, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका कितना होगा एलसीएम, 72 दूनी 144 होता है, ठीक है, तो 216 निकालें क्या, इफ़ एलसीएम लेना इन तीनों का है ना, कितना हो जाएगा, इसका डबल करूँगा अगर मैं 432, तो यही होना चाहिए फिर तो एलसीएम। ये कितनी बार पे जाएगा, 7 6 या 42, ठीक है, और ये कितना होगा, 3 और ये 2, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इफ़ A एंड B टुगेदर आर ओपन, A और B खोल दिए नो एफिशिएंसी के साथ, एंड आफ्टर 24 आवर्स, ओके, 24 आवर्स के बाद, यानी कि 24 इंटू 9, 4 9 36 83 9 2 18 21, 216 भर दिया भाई हमने, बचा कितना, 216 ही बचा, ठीक है। पाइप B क्लोज कर दिया, ठीक है, एंड पाइप C ओपन, ठीक है, फिर पाइप C ओपन कर दिया भाई ने। देन फाइंड द टोटल टाइम टू टेकन, टोटल टाइम बताना है ना, तो पहले 24 घंटे प्लस करेंगे हम, 216 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 8 2 16, 8 7 56, 27 11 कह रही है 51 भाई, 51, अरे कहाँ टिक लगा दिया, 51। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, अ डीलर इज सेलिंग अ टैबलेट फॉर इतना डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, 100 का है, 95 पे बेचेगा, ठीक है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इफ़ द मार्क प्राइस इंक्रीजेज बाय, इफ़ द मार्क्ड प्राइस इज 12% अबव द कोस्ट प्राइस, यानी कि कोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 95 हमारे पास 112 की वैल्यू, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास कोस्ट प्राइस हो जाएगा। एंड द टेबल वाज सोल्ड फॉर इतना, इफ़ द मार्क प्राइस इज इतना, एक सेकेंड क्या लिखा मैंने, अरे इसकी थोड़ी है यार ये, इफ़ द मार्क प्राइस इज 12% अबव, तो CP कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो 100 है
112 की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 40/112 ये हमारे पास CP हो गया है ना। ओके, ठीक है। हाँ, द मार्क प्राइस इज 12% अबव द कॉस्ट प्राइस, 112, और 112 पे मैं अगर डिस्काउंट दे दूँ इसका 95/100, बात एक ही है वैसे, कोई नहीं। एंड द टेबल वाज सोल्ड फॉर इतना 532। ओके, तो 112 इंटू 95/100 की वैल्यू 532 दे रखी है, तो हमसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछे, 100 की वैल्यू हमें बतानी है, कितना हो जाएगा 532 इंटू 100 अपॉन 112 इंटू 95 इंटू, है ना, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, और 100, ठीक है। ओके, कुछ गंदी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कट भी जाएगा क्या ये? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 20, 2 10, 2 56, 19 1 जा 19 2 30, 19 2 जा 38, कितना बचा 152, 19 8 जा, हाँ ठीक है 2 2 2 2 5 500। भाई कैसा सवाल था यार ये, मुझे लगा कटेगा ही नहीं, कभी वही दिमाग स्टक हो रहा है अभी बीच बीच में, एक तो ये पेन टैब से यार इतनी आदत भी नहीं है ना। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 84, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 84 है। ओके, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो 84 है ना, ये मिडल नंबर 84 होगा हमारे पास, तो इधर चल लेंगे, ये बीच का नंबर है तो प्लस 86 88, तो ये होगा लार्जेस्ट। इससे छोटा छोटा पूछेगा तो 80 हो जाएगा, यहाँ 82 आएगा बस, तो 88 हो गया। नेक्स्ट, 200% ऑफ अ नंबर इज, क्या है ये, 25% मोर देन 80% अनदर नंबर। भाई कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा नहीं कर दिया ये? 200% ऑफ अ नंबर इज 25%, भाई बाद में देखूंगा, अभी दिमाग हमारा ही लैंग्वेज है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेएबल ऑन अ सम ऑफ इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 20% कंपाउंडेड एनुअली एंड 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर द सेम पीरियड इज, कितना हो गया 448, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 448 डिफरेंस है इनका, है ना, कितना, सेम पीरियड 3 साल के लिए, ये 60% आ गया, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 40 और 44, ठीक है, प्लस 20 यानी कि 64, प्लस इसको करेंगे तो 88 0 8 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 72.8, है ना। तो 12.8 की वैल्यू है ये, 12.8 की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 0 आया यहाँ पे, और 43 42 41 41 42, और ये कितना आ गया 48, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है, और 4 2 4 7 2 500 5 7 35, सी ऑप्शन। डन। इसको देख लेते हैं, फ्रूट सेल्स एप्पल सेट इतना केजी विच इज बोट, 200 का लाया था, 220 में बेच रहा है, फुल स्वीट लाया फिर 900 इसका, और 1 केजी में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ गया, 2 से 10, 2 से 11, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये जैसे ज़्यादा इजी मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही लिख देते हैं 0 0, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये, 100 का और 80 का, 180 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में 920 या 10, 1 0 से काट दी मैंने पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 90, और 2 से काटेंगे ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 46, है ना, 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 23, तो 450 23 23 1 19 के आसपास लग रहा है मुझे, देख लेते हैं, 20 तो नहीं होगा, 20 से ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना। यही है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है भाई क्योंकि 460 होता तो पूरा पूरा चला था, तो यही होगा।
नेक्स्ट ए एंड बी एंटर्ड इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग इतना इतना, आफ्टर 15 months ए लेफ्ट, एट द एंड ऑफ द 2 year पार्टनरशिप दे टुगेदर इतना प्रॉफिट, ठीक है 8000, ये इसने कितने तक किया है 15 month तक किया है, ठीक है, और ये 56 ये 00 इंटू कितना करा होगा इसने 12 24, ठीक है, तो 3538, 20 से 20 काटा है ना, 2 से काटा 2 और 2 2 4 2 8 16, 304, ठीक है, फिर 2 से काट दो 114, फिर 2 से काट दो 152, तो 152 इंटू 5 114 इंटू 8, दोबारा काट दो 2 7 14, 2 6 12, ठीक है, इसको काट दो 2 5 10, 2 7 14, ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद 4 2 4 1 4 8 4 9 36, 19 3 57, तो 5 रेशो 6, 11 की वैल्यू 4 5 7 4 6 7 5, 11 की वैल्यू है, ए का प्रॉफिट बताना है यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है, 11 4 44 2 7 11 2 11 5 5 25 कैरी 2 5 2 10 11 12 कैरी 1 5 4 20 21 2 1 2 5, सी ऑप्शन। आज हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन से क्यों लग रही है मुझे पता नहीं, ये तो हाथ नहीं चल रहा मेरा। इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ओके, 7/k इज इक्वल्स टू 4/20 4 5 है ना, के इधर चला गया 7 5 35, डन। इसको देखना एक सेकंड, हाँ 35 ही होगा ना, ये यही करते हैं ना, इसमें अपोन ले लेते हैं, यही होगा। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इतना, तो रेडियस कितनी हो गई 9, उसके बाद इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रोन इनटू अनदर वायर इनटू अ वायर फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये ओके, तो ये वो बन गया ना सिलेंडर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इतना, हाइट दे रखी है, व्हाट इज द डायमीटर, ठीक है, निकल जाएगा। स्पेयर 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू 108, ठीक है, ये है, तो ये कितना हो गया 27 इंटू 4 होता है ना ये, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, 9 1 9 9 2 18, 9 1 9 9 2 18, एक 9 कटा है बस यहाँ से, ठीक है, ये 9 है, अभी 81 है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद 3 से काटूंगा 3 2 और 3 7 21, 27 आ गया यहाँ पे, है ना, ये 4 से इधर कट जाएगा 3 बार, ठीक है, 3 9 27, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई, पाई से पाई तो कट ही गया, तो 3 आर की वैल्यू है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर में पूछा है, एक सेकंड क्या कर रखा है भाई ये, अरे भाई ये मीटर में यार, ये मीटर में यहाँ पे, तो ये कितना होगा यहाँ डिवाइडेड बाय 100 होगा ना यहाँ 900, लेकिन तब भी पॉइंट हो गई तो खेल है, आंसर तो यही होगा, तब भी पॉइंट का ही तो ध्यान नहीं दिया, आंसर तो सेम ही आना है, 0.6 ही होगा मेरे हिसाब से, तो दोबारा करने की हिम्मत नहीं भाई, देखा नहीं मैंने, वो मीटर में था, कोई नहीं सेम होना चाहिए आंसर, तो चलते आगे। टोटल अमाउंट ऑफ इतना डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इन द वे दैट विनीत गेट्स हाफ ऑफ द अमाउंट, विनीत गेट्स हाफ ऑफ द अमाउंट, ठीक है, हाफ दैट मयंक गेट्स, एंड एक सेकंड क्या बोला इसने, इसमें बांटा, इन सच अ वे दैट विनीत गेट्स हाफ ऑफ द अमाउंट दैट मयंक गेट्स, तो मयंक को मान लो 2 मिला, इसको 1 मिला, ठीक है, उसके बाद एंड प्रतीक गेट्स इतना लेस देन विनीत, ओके, यानी इसको x मान लूँ, अगर मैं x मान लूँ तो इसको मिला x माइनस 25,000, ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल विनीत गेट, ओके, तो ये 3x 4x माइनस 25 के बराबर, ये इधर रखा है यहाँ पे 295 के, ठीक है, यही है ना, हाँ यही तो होगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये हो गया 320 के, 4x इज इक्वल्स टू, और 4 8 32 80 के x की वैल्यू आ गई, है ना, तो विनीत का क्या माना था, x ही माना था, तो 80 के आंसर हो गया, डन। इसको देख लेते हैं, 700
35 दूनी 20, ठीक है, माइनस 78 प्लस, इसको देख लेते हैं, इंटू 1/8, 86, ठीक है ना, 69, 90 आ गया। उसके बाद ये कितना आ गया, 168 है ना, 158, 148, माइनस 148, डन। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज इतना एंड द सर्कमफेरेंस इतना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो क्या बताना है, वॉल्यूम है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस इतनी दे रखी है यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर 66, ये 3 बार जाएगा, ठीक है, 21/2 हाइट इसकी रेडियस होगी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट, 2 to 4, 4 10, ये चला गया, 7 3, 3 1 3, 3 6 और 6 2, 3 2 6 126 और 11 से करूँगा अगर मैं 1 तो 126, 6 8 3 1 और ये 0 1, 13860 ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन, डन। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 31 स्टूडेंट्स इज इतना, 31 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 72 है, 1217, ठीक है, 6 3 7 21 और 2 तेरा कैरी 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2, यही होगा ना, 72 इंटू 31, एक सेकेंड, सर में दर्द करने लग गया भाई देख के स्क्रीन की तरफ, थोड़ी आंख बंद करी। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 15 स्टूडेंट इज इतना, 15 2 30 कैरी 3, 15 6 90 93, ओके, एंड द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 15 स्टूडेंट्स इज इतना, 15 1 15 कैरी 5, ठीक है, एक सेकेंड, 15 1 15 कैरी 1, 15 8 120, तो 121 है ना, तो 930, 5 4 11 कैरी 1 2 1, ये तो 2145, यानी कि कितना हो गया, 55 32 7 87 माइनस कर दिया बस, ओके, इजी है भाई ये। स्क्वायर करेंगे 25, उसके बाद कितना, माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, माइनस में प्लस में जा रहे हैं, माइनस से तो +2 होगा 27 और 7 29, इसमें -2 करेंगे तो 7 2 7 आता होगा ना, ये बेसिक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ बाद में भाई, अजीब सा सवाल है, ओके। 2 ट्राइंगल हैं, सिमिलर भी हैं और ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी 36 ए सी 48 36 है, ठीक है, 48, पी क्यू दे रखा है हमें भाई साहब 32, क्यू आर दे रखा है हमें 40, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी की लेंथ बतानी है, तो हो जाएगा 36/x 32/40, ठीक है, 4 9 4 8, ठीक है, 4 2 4 10, इधर 90 डिवाइडेड बाय 2 45। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, 1 कैंडिडेट गोट इतना वोट, टोटल वोट्स 42% मिला टोटल वोट्स का, एंड लोस्ट बाय इतना वोट्स, ओके, दूसरे को कितना मिला होगा 58, यानी कि 8 8 16, ये 16% की वैल्यू है, ठीक है, 4 4 8 16% की वैल्यू है, तो 100 की चाहिए होगी, 16 2 32, 4 से काट ले, 4 4 4 1 4 1 4 2 4 2 8, ठीक है, 4 4 8 32, यानी कि 2800। चलो लास्ट के क्वेश्चन आसान थे, ये एक बारी में होते जा रहे हैं, शुरू में ही वो थोड़ा सा हाथ अटका, ये तो थोड़ा अजीब सा सवाल था, इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं अभी, इसको देख रुक जाओ, भी देखते हैं, पहले आगे देखते हैं क्या क्या है। द वर्टेक्सेस ऑफ द पैलोग्राम आ ये, देन द फोर्थ वर्टेक्स इज सी, इसको देख लेते हैं, ये आसान है, 9 4 36, 9 का मल्टीपल और 4 से तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये है ही 4 से, तो 9 का देखना है, तो 9 को एलिमिनेट करो, 12, ठीक है, 12 और ये 19 19 और ये 8 27, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट करेंगे तो k बचेगा, तो k की वैल्यू क्या हो गई
एक सेकेंड 9 है, ठीक है, इसको तो एलिमिनेट कर दिया मैंने। 12, 12 7 19, 19 और 8 27। कुछ गड़बड़ नहीं है ये। के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू क्या होगी भाई? मतलब 9 में कुछ या तो जोड़ने में गलती कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ एक सेकेंड। 15 15 और 21 21 और 28 28 और 36 36। अच्छा इन्हें भी तो ऐड करना है यार। 36 और 40 48। तो 9 5 9 6 54, यानी कि 6। क्या ही कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये तो जीके आ गई। मैथ्स में यार 1-2 क्वेश्चन और हो जाते इतने टाइम में, बेमतलब का वो कर लिया। चलो कोई नहीं, रीजनिंग देखते हैं थोड़ा। ये क्या सवाल है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। a परसेंटेज b इज़ 48, ठीक है, a परसेंटेज b इज़ 48। लॉजिक क्या है इसका? इसने अच्छा एक सेकेंड, a + 3b इसका मतलब है 48 है। यहाँ पे a परसेंटेज b है ना, तो ये 48 के इक्वल है, ये रखा है इसने, ठीक है, ये 48 के इक्वल है मतलब। ओके, तो a और b की वैल्यू देखनी है, सेटिस्फाई करूँ। 36 + 9 नहीं हो रहा, गलत। 39 + 2 6 नहीं हो रहा, ये भी गलत। 39 + 3 3 9, हाँ ये हो रहा है भाई, सी ऑप्शन। मुझे लगा कुछ एनालॉजी टाइप का सवाल है ये तो, पर ऐसा ही था, मैथ्स टाइप सवाल था ये। इसको और देख लेते हैं भाई। डिपार्ट का अराइव है तो फेड का क्या होगा? फेड का क्या होगा? यार रिवील ही होना चाहिए मेरे ख्याल, यही लगाते हैं फर्स्ट इंट्यूशन, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट? दिस मंथ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म XYZ शो अ 30% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रील्स अपलोडेड बाय यूजर्स। ओके, हाँ आजकल तो हो भी रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन XYZ हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रमोटिंग न्यू चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो ये इसका इफेक्ट नहीं हो गया फर्स्ट वाला, है ना? फर्स्ट वाला ही तो इफेक्ट है, इसका ही तो इफेक्ट है, इतना इंक्रीज हो गया है, तो फर्स्ट वाला इफेक्ट है, ये होगा फिर ए ऑप्शन। डन, नेक्स्ट देखते हैं। इसको देख लेते हैं क्या बोला भाई। एक लाइन में 85 लोग खड़े हैं, ठीक है, खड़ा कर देते हैं भाई लोगों को। 85 लोग खड़े हैं, ओके। जे इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फ्रंट 10th, ओके, जे यहाँ पे। एंड के इज स्टैंडिंग इतना लास्ट, के इज स्टैंडिंग 24th फ्रॉम द लास्ट। एल इज एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड के, ओके। तो देखो 10 तो ये हो गए, 24 ये हो गए, है ना? और ये एग्जैक्टली बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर 24 पे आ रहा है ये, तो ये भी 24 पे आना चाहिए, है ना? इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? वेयर इज एल स्टैंडिंग फ्रॉम द फ्रंट? एल स्टैंडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो 24 अगर मैं 24 में जोड़ूँ तो कितना आएगा? 34, तो 34 तो ऊपर हो गए उसके, तो 35वें नंबर पे होगा वो, यही होगा। डन, नेक्स्ट चलते हैं भाई। कितने मीनिंगफुल बन सकते हैं अकम्प्लिश से? अकम्प्लिश किससे? फर्स्ट थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ACMP से कितने बन सकते हैं? एक सेकेंड, फर्स्ट थर्ड ACMP, कोई दिख तो रहा नहीं है भाई। ACMP नहीं, एक तो दिख रहा है कैंप, ठीक है, तो दिख गया। उसके बाद कैंप तो दिख रहा है भाई, कैंप तो दिख रहा है ना? CAMP तो दिख रहा है, और CAMP CCAM नहीं, PCAM MAPC एक ही होगा भाई,
मेरे हिसाब से तो 1 लगाओ, आगे बढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा। गार्गी गोज 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट 6 मीटर, एक सेकंड छोटा बनाओ इसको, 6 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, देन इतना मीटर टूवर्ड्स हर लेफ्ट, लेफ्ट चला दिया भाई थोड़ा, अरे यार थोड़ा यहाँ से बनाता हूँ, 6 मीटर, उसके बाद भाई ये चला दिया इसने 43 मीटर। अगेन शी गोज 1 मीटर टर्निंग टू हर राइट 1 मीटर, ओके। आफ्टर दिस शी गोज इतना टूवर्ड्स हर राइट, वापस यहीं पे आ गई, ठीक है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम ओ, यहाँ थी ना 6 + 1 7, ये वाला होगा। चलो रीजनिंग में तो भाई पूरे अटेम्प्ट कर दिए। अब इंग्लिश देख लेते हैं भाई, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले आराम से। इट इज़ नो वंडर डेट द नोशन ऑफ द हैप्पीनेस, अच्छा देखो 10 मिनट है ना, इसको 2-3 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, फिर मैथ्स का एक आध सवाल हो जाए तो 22 सवाल हो जाएंगे। देखते हैं, इसको देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। इट इज़ नो वंडर डेट द नोशन ऑफ द हैप्पीनेस has been taken into public ownership. It is no wonder that the notion of happiness has been taken into public ownership, given the remarkable spread of spiritual malaise around the globe. It is no wonder that the notion of happiness has been taken into public ownership. ठीक है, given the remarkable spread of spiritual malaise around the globe, around a third of American adults and close to half in Britain believe that they are sometimes depressed. Even so, more than half a century after the discovery of antidepressants, nobody really knows how they function. Work over which individuals have little control can heighten the risk of heart disease. So-called austerity has made people sicker and driven some to death. Vastly unequal notions such as the UK and the US breed mental health problems far more than more egalitarian जो 80 की उसमें होते हैं. One such as Sweden. Illness, absenteeism and presenteeism coming into work purely to the physically present are estimated to cost the US economy as much as itna billion a year. There is evidence that a competitive ethos can trigger mental illness among the winners as well as the losers, not least in the case of sports stars. Despite the living disproof known as Donald Trump, the more you chase after the money, status and power, the lower your sense of worth is likely to be. Given their pathologically upbeat culture, Americans tend to downplay their dejectedness, while the French with their suspicion can happiness is unsophisticated are more likely to underreport. ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है? According to the passage, the French are more likely to underreport their French, ये लिखा रखा था ना, while the French with their has happiness is unsophisticated are more likely to underreport it. ठीक है, underreport यही होना चाहिए, B option. Next, which of the following best describes the phrase the living disproof Donald Trump in the context of the passage? A satirical remark on Donald Trump, a maxim based on Donald Trump's character, a dilemma expressed by the author, a laudatory statement. maxim ही है ये, जो proverb होती है वो है ना. According to the passage, which of the following is likely to heighten the risk of the disease? Heighten the risk. Competitive ethos, वर्क, कॉम्पिटिटिव एथोस या वर्क, कौन सी चीज़ बढ़ा सकती है हार्ट डिसीज? वर्क ओवर विच, वर्क डन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. ठीक है, नेशंस विद हायर इनइक्वालिटी आर मोर लाइकली टू ब्रीड मेंटल इलनेस. competitive ethos can trigger mental illness in winners as well as losers. About a third of Britain admit to feel depressed at times. थर्ड था ये क्या, कहाँ है? कहाँ गया? ये गलत है मेरे हिसाब से, तो पढ़ा था मैंने यार, आ रहा है ध्यान, 1/3 तो नहीं था ये, यही गलत है. यही होगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अमेरिकाज अपबीट कल्चर
contributes to inequality in the country, is conducive to its citizens well-being, dejectedness feel, हाँ ये होगा सी। चलो ये हो गया। जल्दी से जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। खेलो इन द यूथ गेम्स 2025 होस्टेड इन बिहार पटना, हाँ ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेडल टैली किसके पास थी? सबसे ज़्यादा मेडल टैली हरियाणा के पास थी, ये मैंने IB के लिए पढ़ा था। ग्लोबली गोल्ड रिजर्व्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स? गोल्ड रिजर्व्स अटाकामा, आई गेस सो। ओके। प्रमोशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, अशोका के एडिक्ट्स कौन सा था? पहला, तीसरा, पांचवा, छठा? हाँ पहला ही था यार शायद, है ना। इसका भाई कोई अंदाज़ा नहीं है, पर 2030 तुक्का मार देते हैं। टार्ट्रिक एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, टार्ट्रिक एसिड इज नेचुरली फॉर्म इन द प्रेजेंट ऑफ विच फूड आइटम? टमाटो होता है शायद, टेमरिड नहीं टेमरिड होता है। ठीक है। इज नोट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन से होते हैं वो? कीड़ा करके याद करा था ना, कीड़ा। कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है? विटामिन A नहीं है, वो सारे वो होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंटाइल एवरी सिटीजन्स टू राइट टू मूव फ्रीली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया? 19 देता है ना, ये तो यही होगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना। द इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, तो नागालैंड। एजो एल्बम किसका हो सकता है? एजो एल्बन बॉक्सिंग का तो नहीं है यार। लॉन्ग जंप, एजो एल्बन, शॉर्ट पुट लगा देते हैं भाई, पता नहीं वैसे मुझे इसका। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का मुझे याद नहीं है, ये दोनों तो याद है मुझे, है ना। ये वाला पहला वाला शायद से 1972 में ये था यार, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ठीक है, नहीं सर ये गलत है, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो 1972 में ही है, ये 2001 में ही था, यही होगा फिर। सोरो ऑफ बंगाल, ये तो रटा हुआ है। सोरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? दामोदर, ठीक है। ये क्या भाई, कुछ नहीं पता, ए ऑप्शन लगा देता हूँ मुझे, जो भी नहीं पता होता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर नॉट यूज्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG था ना, नेशनलाइजेशन नहीं था, खत्म। एज अ पार्ट ऑफ इस प्रोग्राम आर इंडियाज बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड? पासपोर्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, पासपोर्ट सेवा, आधार सेवा, मेक इन इंडिया, डिजिटल पासपोर्ट सेवा लगा देते हैं। कोट DG, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी। ओके, हाँ कालीबंगन तो राजस्थान में है, बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ, 2 ऑप्शन। राखीगढ़ी हरियाणा में है ना, राखीगढ़ी हरियाणा में, डी का 1, दोनों में यही है। और लोथल कहाँ है? लोथल शायद से गुजरात में ना, 3, तो ये होगा। द हार्डवेयर कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क? कौन सा? NIC, CNI, NIC होगा। पंडित बिरजू महाराज तो भाई देखो भी मत, कत्थक। द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट? केरला। इजी सवाल है यार ये। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच प्लेसेस? पोल्स पे होती है ना शायद, या इक्वेटर पे होती है? पोल्स पे ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू एक्टिवेट द मेन्यू बार इन विंडोज? मेन्यू बार के लिए F11, F10, F11 शायद, याद नहीं है। द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है भाई? इंग्लिश चलती है ना शायद। भाई बहुत लगा दो ऐसे सवालों में, देखना भी नहीं, अभी टाइम नहीं है। विच कौन सी है? G7, ओटावा, पेरिस एग्रीमेंट, ये कोई सही लगा दो। फरवरी पता नहीं भाई, दिल्ली लगा के काम खत्म, ये भी नहीं पता, ये लगा देते हैं, ठीक है। मैथ्स का भाई एक आध सवाल हो जाए कोई सा 1 मिनट में, देखें।
ओके ये इतना इसका मिक्सिंग इतना बाद में, ये नहीं भाई, इसको देख लेते हैं, ये इजी सा लग रहा है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 4 times द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके 4:1। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर इतना, बेस एंड हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 222 56 56 611 करिए 616। द एरिया ऑफ सर्कल इज 4 times, इसका 616 हो गया। एक सेकेंड, ट्राइंगल की द एरिया ऑफ सर्कल इज 4 times द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर 616, इसका तो 616 का जब होता है आर मेरे ख्याल से वो होता है 28 होता है ना, 28 इंटू चोर तेरा कितना हो गया ये 76 176 भाई 176 लगाओ, आगे बढ़ो। और ये सेव हुआ नहीं हुआ यार, हट नास पिट गया मैथ्स का यार, हो सकते थे भाई, क्या है भाई, हटाओ ना यार इसको। भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मुझे लग रहा गलत ही लग गया कोई सा। इतना स्कोर है 161.5। इजी था एग्ज़ाम, सिली कर दी मैंने, पता नहीं क्या आज दिमाग अच्छे से काम किया नहीं। इंग्लिश में भी 3 गलत हो गए खामखा में, इजी लग रही थी इंग्लिश भी। रीजनिंग में भी 2 गलत हो गए यार, मैथ्स में भी एक गलती कर दी। और मैथ्स में तुम्हें सही बताऊँ 50 वाली में थी, अगर थोड़ा दिमाग चल रहा होता ना शुरू में 3-4। एक तो यार ये पेन टैब में मेरा अभी हाथ सेट नहीं है इतना, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है, बट ठीक है जो है देखते हैं। जीके में ठीक स्कोर है, जीके में अच्छा स्कोर आया है। जीके आसान भी थी, कुछ थे आज रखे सवाल, है ना। एप्टीट्यूड में यार 44 हो सकते थे, ठीक है, इंग्लिश में 45 और रीजनिंग में आई गेस 50 होने चाहिए थे पूरे, तो 9 और 13 9 और 13 139। जीके में तो चलो ठीक है, तो वही है 170 के आसपास आना चाहिए था इसमें स्कोर मेरे हिसाब से, तो 170 इसमें अच्छा स्कोर माना जाएगा। 161 कम है भाई इस लेवल के मुख्य हिसाब से। तो भाई अपना स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या स्कोर रहा, ठीक है। और रेगुलरली भाई मॉक अटेम्प्ट्स करो, ठीक है, एनालिसिस करो अच्छे से, इसका सोल्यूशन आएगा तो देखेंगे भाई, एनालिसिस कर लेंगे, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, और लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो वीडियो बिना कहे। बाय।